राधे राधे माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब उनसे आगे का जो पार्ट होता है उनका कहाँ कहाँ पर यूज़ करेंगे हम, अभी वो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आज, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते रहे हैं। आप कितना भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एग्जाम देखिए, उसमें इसका क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। आपका जो भी लास्ट क्लास का कंटेंट था वो सब इसमें यूज भी हो जाएगा, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन टैग। सबसे पहले क्वेश्चन टैग भी पढ़ने से पहले आपको समझना होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग। क्योंकि क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग एक जैसे नाम है, कुछ बच्चों को लगता है कि दोनों सेम हैं, यानी दोनों सिमिलर हैं। तो हमें इन दोनों को पहले क्लियर करना होगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर समझना होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्वेश्चंस क्या होता है। आज से जो भी सेंटेंस आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट मिले, it means which sentence starts from helping verb, it's called, एक सेकेंड, which sentence starts from helping verb, it's called question। जो भी वाक्य, जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स हमने डिस्कस की थी, अगर उनमें से किसी भी एक से सेंटेंस शुरू होता है तो आपको उसको क्वेश्चन मान लेना है। अगेन समझिए, कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो जाता है हेल्पिंग वर्ब से, हमारे पास 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनमें से किसी भी एक से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको मान लेना है कि वो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन कहलाएगा। सेकेंड थिंग इज, आप सबने नाम सुना होगा WH फैमिली का। जो भी सेंटेंस WH फैमिली से स्टार्ट होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे वाई आर यू कमिंग, इसमें देखिए जो हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में गिवन है वो वाई है, और वाई एक WH फैमिली वर्ड है। तो कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या WH से शुरू हो, आज से आपको मानना है उसको क्वेश्चन। जबकि हमारे चैप्टर का नाम है क्वेश्चन टैग, तो हमें क्वेश्चन टैग पढ़ना है। क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस यहां पर लिया, यू आर कमिंग, कोमा डैश क्वेश्चन मार्क। अगर किसी भी सिंपल सेंटेंस, यानी किसी भी ऐसे सेंटेंस जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती हो, कोई भी ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत में सब्जेक्ट हो, उसके बाद उसके एंड में कोमा, एंड कोमा के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो उस सेंटेंस को आपको नाम देना है क्वेश्चन टैग। पहली बात, क्वेश्चन टैग की पहली पहचान है, अगर वो सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट से, अगर एंड करता है कोमा पे, कोमा के बाद आता है क्वेश्चन मार्क, इट्स कॉल्ड क्वेश्चन टैग। सेकंड थिंग इज, दो प्रकार के क्वेश्चन टैग होते हैं। जिस तरह दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसी तरह दो प्रकार के क्वेश्चन टैग होंगे। सेकंड वन इज यू आर नॉट कमिंग। इस सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हुई है, हमारा सब्जेक्ट इसमें यू है, इसके एंड में कोमा है, कोमा के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। इसको भी आप क्या नाम देंगे? क्वेश्चन टैग। आज से हर वो सेंटेंस क्वेश्चन टैग है जिसकी शुरुआत में सब्जेक्ट होगा, एंड में कोमा, कोमा के बाद क्वेश्चन मार्क, तो उसको आपको क्वेश्चन टैग मानना है।
क्वेश्चन टैग भी टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल होगा और एक नेगेटिव होगा। नेगेटिव मीन्स जिसमें नोट आ रखा है। तो हमारे पास दो क्वेश्चन टैग होते हैं, दो तरह के, और दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी या फिर किससे होगी, WH से। तो जो क्वेश्चन होगा उसका आप कभी भी क्वेश्चन टैग नहीं बना सकते, क्योंकि क्वेश्चन का क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का मतलब कहीं ना कहीं प्रश्न है। क्वेश्चन का भी मतलब प्रश्न होता है और क्वेश्चन टैग का भी मतलब प्रश्न होता है, यानी क्वेश्चन होता है। बस दोनों का तरीका अलग अलग है, किस तरह यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज वही डिस्कस करना है हमें, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको चेक करना है कि हमारा सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ है। अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से या WH से, तो आपको उसका क्वेश्चन टैग बनाना ही नहीं है। अगर ऐसा लिखा भी है पीछे कोमा, क्वेश्चन मार्क, और अगर शुरुआत हुई है हेल्पिंग वर्ब या WH से, तो आपको उसका कभी भी क्वेश्चन टैग बनाने की कोशिश नहीं करनी है। वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम खराब करने के लिए आपको दिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आपको पहले ही चेक कर लेना है कि हमारा सेंटेंस शुरू किससे होता है। अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, कोमा पे एंड हो, कोमा के बाद क्वेश्चन मार्क हो, तभी आप उसको क्या नाम दे सकते हैं, क्वेश्चन टैग। तो ये सेंटेंस हमारा क्वेश्चन टैग है। अब हम इसको क्वेश्चन टैग में चेंज करते हैं, मतलब जो इसका ये पार्ट है इसमें हमें क्वेश्चन टैग को फिल करना है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सभी। जब भी आपके पास सेंटेंस सिंपल हो तो आपको उसका जो क्वेश्चन टैग वो नेगेटिव बनाना है। अगर आपका सेंटेंस शी इज नॉट गोइंग, इट मीन्स अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको उसका जो टैग बनाना है वो आपको सिंपल बनाना है। वंस अगेन, अगर आपका सेंटेंस सिंपल है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको क्वेश्चन टैग सिंपल बनाना है। तो ध्यान दीजिए किस तरह से हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। सबसे पहले आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब जो भी गिवन है, आपके सेंटेंस चाहे सिंपल हो, सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो, अगर उसकी हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले उसको कोमा के बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर लिखना है किसको, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो नेगेटिव हो। सबसे पहले कोमा के बाद आने वाला वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ब। अब ये सिंपल था तो इसका नेगेटिव हमें रिप्लाई देना है, तो नेगेटिव के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को ऐड कर देना है। इजंट लिख दिया है मैंने अभी तक। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जो भी गिवन हो उसको आप यहाँ पर सेम लिख दीजिए। इतने पार्ट को क्वेश्चन टैग कहा जाता है, जो आपको एग्जाम में यहाँ पर ये नहीं दिया जाएगा, ये दिया जाएगा फिलअप में। एरर होगा तो ये भी दिया जाएगा लेकिन किसी और तरह से। मान लो यहाँ पे आर एंड शी, आर एंड दे, ऐसा कुछ दे दिया जाए, तो ये जो पार्ट है जो कोमा और क्वेश्चन मार्क के बीच है, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग लगेगा कहाँ पर, जब सिंपल वाक्य होगा तो उसके एंड में, और नेगेटिव वाक्य होगा तो उसके एंड में। कभी भी इंटेरोगेटिव वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन टैग का यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंटेरोगेटिव तो ऑलरेडी इंटेरोगेटिव है, और क्वेश्चन टैग का मतलब भी कहीं ना कहीं, इन दोनों क्वेश्चन टैग का मतलब कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव है, यानी कि ये दोनों भी प्रश्न ही पूछ रहे हैं, पूछने का स्टाइल चेंज है। ये क्लास के एंड में आपको क्लियर की जाएगी बात। वंस अगेन एक और एग्जांपल से समझते हैं। गिवन सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब वोज है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो रिप्लाई सिंपल होगा, और अगर सेंटेंस सिंपल होगा तो रिप्लाई नेगेटिव होगा। तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव है बिकॉज ऑफ नोट, किसकी वजह से, नोट की वजह से। तो हमें सबसे पहले कोमा के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना था, और हेल्पिंग वर्ब कौन है, हमारी वोज। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, हमारी पास हमारी इंग्लिश ग्रामर में 24 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, जिसमें डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव वगैरह सब आते हैं। तो उनमें से ही एक हमारे पास गिवन है वोज, उसको हमें एज इट इज यहाँ लिख देना है।
हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, हमें रिप्लाई सिंपल देना है, और सिंपल रिप्लाई देने का मतलब है हमें यहाँ पर नोट को नहीं लिखना है। तो नोट नहीं लिखेंगे तो सिर्फ क्या लिखना है फिर, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है शी। इतना पार्ट आपका क्या कहलाएगा, क्वेश्चन टैग। आई होप यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस इज सिंपल, रिप्लाई विल बी नेगेटिव। रिप्लाई होगा जो नेगेटिव में होगा। पहले आप देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन है। हेल्पिंग वर्ब जो भी गिवन है उसको एज इट इज लिखिए, उसके बाद नोट ऐड कीजिए, क्योंकि सेंटेंस सिंपल था तो रिप्लाई नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव के लिए हमें नोट ऐड करना पड़ेगा, जो हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो भी हो उसको हम अब तक एज इट इज यहाँ पर लिख देते थे, लेकिन इस बार देखिए हमारा सब्जेक्ट किसी का नाम है, और नाम को ही आप इंग्लिश में क्या वर्ड देंगे, नाउन। यानी जो नाम है वो नेम है, और नेम क्या होते हैं, नाउन। तो अगर कभी भी यहाँ पर नाउन गिवन हो तो आप उसको एज इट इज यहाँ पर नहीं लिख सकते, यानी कि यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं नाउन इज नॉट अलाउड। नाउन अलाउड नहीं है, यहां पर सिर्फ आप लिख सकते हैं प्रोनाउन। आप यहां पर केवल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं आप एक बार ध्यान से समझिए। आई, यू, दे, ही, वी, शी, ये सभी प्रोनाउन होते हैं। मेनली 6 प्रोनाउन को याद रखिए आप। आई, यू, दे, ही, शी, वी, ये 6 प्रोनाउंस होते हैं हमारे, और इन 6 प्रोनाउंस को हम यूज करते हैं किसी के नाम की जगह पर। तो जो नाम है हमारा वो राम है। राम लड़का है, लड़के के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन ही। तो इतना जो पार्ट है वो फिर अगेन मैं बता दूं आपको कि क्या कहलाएगा, क्वेश्चन टैग कहलाएगा। और क्वेश्चन टैग में अभी हमने जो नई बात सीखी है, समझिए वो क्या है, नाउन इज नॉट अलाउड, ओनली प्रोनाउन इज अलाउड। केवल आप अपने क्वेश्चन टैग में जो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, वो हमेशा प्रोनाउन हो सकता है, कभी भी नाउन नहीं हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एक वाक्य और लेते हैं इसी तरह का। सीता एंड गीता आर कमिंग। सीता एंड गीता आर कमिंग। इस सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब आर है। हमें सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फाइंड आउट करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी हेल्पिंग वर्ब इज अ की ऑफ एवरी सेंटेंस। हर सेंटेंस की चाबी है कौन, हेल्पिंग वर्ब। अगर सेंटेंस को अच्छे से समझना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के पास जाना है। हेल्पिंग वर्ब इज आर। आर इसलिए यहां पर है, आर कैसी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लूरल। और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि जैसा सब्जेक्ट वैसी ही हेल्पिंग वर्ब। तो इसका मतलब हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है। सब्जेक्ट कौन कौन है हमारे, सीता एंड गीता। एक से ज्यादा नाम है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है। एक से ज्यादा सब्जेक्ट का मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। इस वजह से ये आर यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट 2 है ना कि 1, लेकिन दोनों नेम है किसी के, सीता एंड गीता। अगर अकेला गीता होता तो हम यहाँ पर लिख सकते थे शी, लेकिन अगर एक से ज्यादा नाम आ जाए तो आपको यूज करना है वहां पर दे। कहां पर यूज करना है, क्वेश्चन टैग में। तो पहले क्वेश्चन टैग की शुरुआत करते हैं। आर को आर लिखा जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सबसे पहले आएगी। उसके साथ में आपको नोट ऐड कर देना है। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो दिखने के लिए तो हमारा सब्जेक्ट गीता और सीता है, बट दोनों के दोनों क्या है, नाउन। नाउन मतलब किसी के नाम। और अभी मैंने आपको बताया नाउन इज नॉट अलाउड इन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में अलाउड ओनली प्रोनाउन है। और सीता का और गीता का अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो दोनों शी हैं, या हो सकता था राम एंड सीता आ जाए तो एक ही और एक शी भी हो सकता था। तो जब भी एक से ज्यादा ही, शी या कुछ भी ऐड होंगे तो उसे हमें दे मान लेना है। दैट्स वाई यहां पर हमने क्या यूज किया है, दे। और दे एक क्या होता है, प्रोनाउन।
और कैसा प्रोनाउन होता है, प्लूरल प्रोनाउन, जिस वजह से यहां पर हम दे यूज कर सकते हैं। आई होप यहां तक बिल्कुल एक एक बात समझ आ गई होगी। इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने लिखा यहां पर दिस इज माई पेन, आपको हमेशा बिल्कुल वैसे ही चलना है जो आपको फर्स्ट क्लास में बताया जा रहा है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किसको सर्च करना है, हेल्पिंग वर्ब को, और हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज हेल्पिंग वर्ब है। जो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाए उसे आपको अपना क्या मान लेना है, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट दिस है, हेल्पिंग वर्ब इज है, और सेंटेंस हमारा सिंपल है। और ये सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन टैग है, क्योंकि किसी भी सिंपल सेंटेंस का एंड कोमा और क्वेश्चन मार्क पे हो जाए तो हम उसको क्या नाम देते हैं, क्वेश्चन टैग। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर हमें इसमें से हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यहां पर लिख देना है, उसके बाद हमें यहां पर नोट को ऐड कर देना है, और जो भी सब्जेक्ट होता है हम उसको वहां पर लिख देते थे। अब तक मैंने आपको दो बातें समझाई। अगर यहां पर शी होता तो शी को हम एज इट इज शी लिख देते हैं, अगर यहां पर दे होता तो एज इट इज दे लिख देते हैं। यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो आपको क्वेश्चन टैग वाले पार्ट में, जो भी क्वेश्चन टैग का पार्ट है, इस पार्ट में आपको सेम लिख देना, उसको चेंज नहीं करना है। किसको सेम लिख देना है, अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो। अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है तो आपको प्रोनाउन में मैंने आपको अभी एक छोटी सी लिस्ट बताई, आई, यू, दे, वी, ही एंड शी। इट का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है इसमें, क्योंकि इट को अलग से पढ़ाया जाएगा। इट का एक कंप्लीट चैप्टर होता है। बहुत जगह पर इट को किस तरह पढ़ा देते हैं हम, कि जैसे इट भी इनकी जगह पर थर्ड पर्सन सिंगुलर मान लेना, बस इतनी नॉलेज इनफ नहीं है इट के लिए, बहुत एरर बनते हैं इट से भी। तो इट के लिए एक कंप्लीट चैप्टर बनाया गया है, इट के लिए भी एक पूरी वीडियो बनाई जाएगी। फिलहाल आप ध्यान दीजिए, हमें इन 6 को प्रोनाउन मान लेना है जो इस चैप्टर के लिए इनफ है फिलहाल। तो हमें आई, यू, दे, वी, ही, शी को प्रोनाउन मानना है। अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई है तो हम उसको सेम लिख देंगे, एज इट इज लिख देंगे। अगर यहाँ पर शी होता तो हम यहाँ पर शी लिखते हैं, अगर आई होता तो यहाँ पर आई लिखते हैं। यानी कि हमें बार बार जब चेंज करना पड़ रहा है ना यहाँ पर कुछ, तो वो तब करना पड़ रहा है जब इनसे बाहर हो। अगर हमारा सब्जेक्ट इनसे बाहर होता है तो हमें वहां पर कुछ चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो आप समझिए क्या चेंज करके इसमें लिखना पड़ेगा। अब की बार हमारा सब्जेक्ट दिस है, और दिस जब भी आपका सब्जेक्ट हो क्वेश्चन टैग के चैप्टर में, आपको उसको चेंज कर देना है इट में। जब भी आपका सब्जेक्ट दिस हो आपको चेंज करना है उसको इट में। अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई हो तो आपको उसको सेम ही लिख देना है। अगर आपका सब्जेक्ट किसी का नाम हो तो आपको उस नाम के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज कर देना है, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग। अगर लड़की है शी, लड़का है तो ही, और अगर एक से ज्यादा नाम है तो दे। तो ये सब आपको यूज करना है। नेक्स्ट वन इज एक सेंटेंस और, दैट वॉज माई कार। दैट वॉज माई कार एक सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, वॉज। मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को सर्च करना है, बहुत आसान हो जाएगा आपको सोल्व करना। हेल्पिंग वर्ब वॉज है, हेल्पिंग वर्ब से जो पहले आता है उसे हमें अपना सब्जेक्ट मान लेना है। तो हमारा सब्जेक्ट यहां पर दैट है। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल है तो यहां पर रिप्लाई जो होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि हमें यहां पर वोज को यूज करना है, वोज के बाद नोट ऐड कर देना है। अब बात दैट पर आकर रुक जाती है, क्योंकि दैट हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अगर यहां पर दैट होगा तो भी वही रिप्लाई होगा जो दिस के केस में था। इट मीन्स आपको यहां पर भी इट यूज करना है। तो जब भी दिस सब्जेक्ट हो तब भी इट, और जब भी दैट सब्जेक्ट हो तब भी इट। तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस में क्या क्या चेंज होगा। जैसे दिस इट बन रहा है तो क्या और भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको चेंज किया जा सकता है। तो ध्यान से समझिए, एक दिस होता है हमारा, एक दैट होता है हमारा,
मैं बात जो भी कर रहा हूं वो क्वेश्चन टैग के चैप्टर को लेके कर रहा हूं। दिस और दैट ऑलवेज चेंज इनटू इट, इट में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह दीज एंड दोज, दोनों को आपको चेंज कर देना है दे में। इसी तरह अगर बात करें वन, इट एंड देयर, इन तीनों को आपको नो चेंज रखना है, यानी ये तीनों आपके चेंज नहीं होंगे। लेकिन ये सब कब की बात की जा रही है, कब चेंज होंगे कब चेंज नहीं होंगे, जब भी ये सब आपके क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट रहे तब। अगर ये आपके क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो तभी आपको इनको इस तरह चेंज करना है, या फिर इनको चेंज नहीं करना है, जो नीचे गिवन 3 है। एक बार एक दो सेंटेंस इस पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया यहां पर, वन can do this sum। वन कैन डू दिस सम। अगेन मैं वही बात बोल रहा हूं आपको कि आपको हमेशा अपने सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेनी है, और हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें कैन है। कैन आपकी 11 मोडाल्स में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब है। मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं कि टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। 24 हेल्पिंग वर्ब में से 13 हेल्पिंग वर्ब्स, टेंसेस और 11 मोडाल्स, तो उन्हीं में से एक कैन है। हेल्पिंग वर्ब के जो पहले आएगा उसे आपको हमेशा मान लेना है सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट कौन है, वन। अब आप इस लिस्ट पे ध्यान दीजिए, वन लिस्ट में से वो वर्ड है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन कब, जब वन क्या रहे, सब्जेक्ट। तो आप सेंटेंस में ध्यान दीजिए, क्या कैन से पहले वन है, और अगर कैन से पहले वन है तो कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले जो वर्ड होता है उसको हमें क्या मान लेना है, सब्जेक्ट। इट मीन्स इस सेंटेंस में जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो पहले कैन को हम लिखेंगे कांट, यानी कैन प्लस नोट। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो वन है, जो कि चेंज नहीं किया जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा कांट वन। तो इन सभी पर ध्यान से आपको काम करना है, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट होंगे तब दिस और दैट चेंज इनटू इट, दीज और दो चेंज इनटू दे, एंड वन, इट, देयर, नो चेंज, इनको कभी भी चेंज नहीं करना है। इससे आगे चलते हैं। अगर यहां तक सब क्लियर हो गया होगा, आई होप। एवरीथिंग इज पॉसिबल। सेंटेंस में फर्स्ट वही काम है आपका जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपको पहले हेल्पिंग वर्ब को सर्च कर लेना है। आर हेल्पिंग वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से जो पहले आ जाता है उसे हम मान लेते हैं सब्जेक्ट, और हमारा सब्जेक्ट कौन है, एवरीथिंग। एवरीथिंग में से आप सिर्फ उसको अपना सब्जेक्ट मान लो जो इज के बिल्कुल नजदीक है, और इसके बिल्कुल नजदीक है यहाँ पर थिंग। इसके बिल्कुल नजदीक आपको थिंग को मानना है, ये थिंग इसके बिल्कुल नजदीक है। आप इसको इस तरह समझिए, एवरी प्लस थिंग, नो प्लस थिंग, यानी कि जो थिंग है वो सेम रहेगा, लेकिन बार बार जो चेंज होने वाला वर्ड है, बार बार जो चेंज हो सकता है वो वर्ड है, जैसे एवरी, जैसे नो। तो इनको आपको अपना सब्जेक्ट नहीं मानना है, आपको अपना सब्जेक्ट उसको मानना है जो बार बार सेम रहे। जैसे एक वर्ड और देख सकते हो आप, यहां पर कई बार लिखा मिल सकता है एनी प्लस थिंग, क्या बन जाएगा, एनीथिंग। तो आपको कभी भी जो दो वर्ड्स जुड़कर एक वर्ड बनेगा उसमें से लास्ट वाले वर्ड को अपना सब्जेक्ट मानना है। इस तरह के और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे हम बात करें एवरी बडी, एवरी बडी को कैसे बनाया गया होगा, एवरी प्लस बड़ी, या फिर
हम बात करें तो ऐसा ही एक और वर्ड एनी प्लस बड़ी, यानी कि ये चेंज हो सकते हैं, जो बाद वाला वर्ड है वो सेम है। तो जब भी कभी दो वर्ड से मिलकर एक सब्जेक्ट बनाया होगा तो उस पर आपको बाद वाले को अपना मान लेना है सब्जेक्ट, और बाद वाला सब्जेक्ट हमारा है थिंग। तो हम थिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिख लीजिए जो आपको अच्छे से समझ आ चुका है। इज और इज के साथ जोड़ देंगे हम एंटी, यानी कि नोट, इजंट। उसके बाद जो थिंग आपका सब्जेक्ट है, थिंग की जगह पर यहाँ पर यूज होगा इट, क्योंकि थिंग का मतलब ही नॉन लिविंग होता है, और नॉन लिविंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, आप सब 6th क्लास से समझते आ रहे हैं ये चीज कि लिविंग के लिए आप ही शी ये सब यूज करते हो, नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं हम इट। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इतना अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए इसको। अगर ये क्लास समझ नहीं आती है तो इससे पहले वाली वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इसका बेस उस क्लास से आपको क्लियर होगा, क्योंकि उस क्लास में हर छोटी से छोटी बात बताई गई है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। राधे राधे।